चलिए आज भारत के इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जो एक क्रूर सम्राट के शांति दूत में बदल जाने की है। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिसका हृदय परिवर्तन इतिहास में एक पावरफुल मिसाल बन गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा बेरहम योद्धा जिसके हाथों पर हजारों लोगों का खून लगा हो, वो शांति का प्रतीक बन सकता है? चलिए अशोक की जिंदगी में इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अशोक के उन शुरुआती दिनों से, जब वो एक ऐसे राजकुमार थे जिनकी रगों में एम्बिशन और आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख दौड़ती थी। अगर अशोक की जिंदगी को देखें तो इसमें दो बिल्कुल अलग किरदार नजर आते हैं। एक तरफ था चंड अशोक, यानी वो क्रूर योद्धा जो अपनी ताकत से सब कुछ जीत लेना चाहता था, और दूसरी तरफ था धम्म अशोक, वो ज्ञानी सम्राट जिसने जमीन नहीं बल्कि दिलों को जीतना सीखा। मौर्य वंश के राजकुमार और सम्राट बिंदुसार के बेटे अशोक बचपन से ही बहुत बहादुर और एम्बिशियस थे, लेकिन उनका जो गुस्सा था और सत्ता पाने की जो जिद थी ना, वो उनकी पहचान बन चुकी थी। और देखिए, सम्राट बनने का उनका रास्ता कोई आसान नहीं था, बल्कि खूनी था। सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक को अपने ही भाइयों से क्रूर जंग लड़नी पड़ी, जो ये साफ दिखाता है कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और सत्ता की यही भूख, यही एम्बिशन अशोक को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इतिहास की ही दिशा बदल दी। वो साल था 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग के एक खुशहाल राज्य पर चढ़ाई कर दी। ये वो जंग थी जिसे भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। इस एक जंग में, बस एक जंग में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का अंदाजा है जिसने कलिंग की पूरी जमीन को जैसे शमशान में बदल दिया था। तबाही इतनी भयानक थी कि कहते हैं वहां की नदियां पानी से नहीं बल्कि इंसानी खून से लाल हो गई थीं। हर तरफ बस चीख पुकार और मातम का माहौल था। हाँ, अशोक ने कलिंग की लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि वो अपना मन हार बैठे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये जीत नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी हार थी। और बस उसी हार के एहसास से शुरू हुआ एक सम्राट का, कह सकते हैं, अवेकनिंग। ये वो पल था जब चंड अशोक के अंदर से एक नई चेतना जाग रही थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जब सम्राट अशोक उस जंग के मैदान पर चले तो उन्होंने क्या देखा? कदम कदम पर बिखरी हुई लाशें, अपने बच्चों के लिए रोती बिलखती माएं और अनाथ हो चुके मासूम बच्चे। ये सब देखकर उनकी रूह कांप गई। उस पल उनके मुंह से निकला, ये जीत नहीं, विनाश है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे सब कुछ बदल कर रख दिया। इस गहरे सदमे और एहसास के बाद अशोक ने 3 बहुत बड़े फैसले लिए। पहला, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और तीसरा, उन्होंने करुणा यानी कंपैशन के रास्ते को अपने जीवन का मकसद बना लिया। अब अशोक का साम्राज्य तलवार की धार पर नहीं बल्कि दया और धर्म के उसूलों पर चलने वाला था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अब जोड़ने के लिए किया, तोड़ने के लिए नहीं। तो उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे धम्म कहा गया। अब यह धम्म क्या था? धम्म का मतलब था एक सही तरीके से, एक नैतिक तरीके से जीवन जीना, एक ऐसा रास्ता जो सच्चाई, अहिंसा और हर जीव के प्रति दया पर टिका था। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, उनकी नीतियां अब सच में लोगों के भले के लिए थीं। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, यात्रियों को धूप से बचाने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, और पानी की कमी ना हो इसलिए जगह जगह कुएं खुदवाए, और हर जीव की रक्षा करने का प्रण लिया। और तो और, उन्होंने एक तरह से दुनिया का पहला पब्लिक मैसेजिंग सिस्टम बनाया। कैसे? अपने शांति और नैतिकता के संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर खुदवाकर, ताकि उनका पैगाम आने वाली सदियों तक जिंदा रहे। तो सवाल यह है कि अशोक की ये जो विरासत है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनका ये जो इतना बड़ा बदलाव था, वो समय की कसौटी पर कैसे खरा उतरा? आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, लेकिन इसे सिर्फ फौजी ताकत ने नहीं बल्कि एक मॉरल कोड, एक नैतिक आदर्श ने एक साथ जोड़कर रखा था। और अशोक की ये जो शांति और करुणा के विचार थे, वो सिर्फ भारत तक ही नहीं रहे,
उन्होंने अपने दूतों को भेजकर इसे श्रीलंका, थाईलैंड और चीन जैसे कई एशियाई देशों तक पहुंचाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, उसका सिंह वाला हिस्सा आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम है। ये हमें हर पल उनकी उस महान विरासत और उनके आदर्शों की याद दिलाता है। अशोक की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि असली सम्राट वो नहीं जो दुनिया जीत ले। असली सम्राट तो वो है जो जीत के बाद भी अपनी इंसानियत को ना भूले, उसे जिंदा रखे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आज के समय में लीडरशिप की असली ताकत क्या है? सब कुछ जीत लेने की शक्ति या फिर खुद को बदलने का साहस?